आधी रात में यूक्रेन की राजधानी कीव में 1000 दिनों का सबसे बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। रूस के इस मिसाइल हमले को देखकर बाइडेन और ट्रंप तक कांप गए हैं, जबकि जेलेंस्की के यूक्रेन को बचाने के लिए जुटे नेटो देशों को यही समझ नहीं आ रहा कि नेटो के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर कीव में कयामती हमले कैसे हो गए। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बीच पुतिन की मिसाइल बौछार से यूक्रेन में भयंकर तबाही हुई है। 15 घंटे पहले पुतिन की रूसी सेना ने जिस तरह से आसमान से आग उगलती मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले किए हैं, उसने राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके कमांडरों की चीखें निकाल दी हैं। कई महीनों के बाद रूसी मिसाइल ब्रिगेड ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बेहद खौफनाक और बड़ा हवाई हमला किया है। हम आपको आज 3 खबरें दिखाने जा रहे हैं, जिससे साबित हो रहा है कि भले ही राष्ट्रपति बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करें कि रूस यूक्रेन जंग में आखिरी समझौता ही है, लेकिन पुतिन के तेवर और जंगी एक्शन साबित कर रहे हैं कि लगभग 3 साल से चल रही यूक्रेन जंग अभी रुकने वाली नहीं है। कीव पर हुई रूसी हवाई हमलों ने अमेरिका और नेटो के एयर डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन बातचीत की आड़ में यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जा लगभग कर लिया है। यह तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमले में कीव में मौत की सुनामी आई है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर राष्ट्रपति जेलेंस्की को बड़ा नाज है। जेलेंस्की को लगता था कि राजधानी कीव के ऊपर न तो पुतिन की मिसाइलें हमला कर पाएंगी और न ही आत्मघाती ड्रोन। जेलेंस्की को लगता था कि अमेरिका और नेटो के दर्जनों एयर डिफेंस सिस्टम कीव पर एक भी मिसाइल को गिरने नहीं देंगे। लेकिन 15 घंटे पहले जेलेंस्की, बाइडेन और ट्रंप की जंगी अकड़ को पुतिन की मिसाइल सुनामी ने तबाह करके रख दिया। रूसी मिसाइल ब्रिगेड ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इतने सटीक हमले कीव पर किए हैं कि पूरे कीव में चारों तरफ भारी तबाही और सुनामी जैसे हालात दिख रहे हैं। जरा रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव का हाल देखिए। रूस का मिसाइल और ड्रोन हमला कीव पर जबरदस्त हुआ है। भयंकर धमाकों के साथ देखते ही देखते दर्जनों रूसी इस्कंदर मिसाइलों ने कीव में तबाही मचा दी है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी हवाई हमलों से 6 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि रूस के हमले के बाद कीव के बड़े इलाके में पानी की पाइपलाइनें फट गई हैं। इससे सुनामी जैसे नजरें दिखने लगे। कीव पर हमले का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कीव में मौजूद मैकडॉनल्ड्स का स्टोर भी मिसाइल हमले में बर्बाद हो गया। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव के मुताबिक रूस ने रात में यूक्रेन के कई हिस्सों पर हमला किए हैं। इसमें जापोरिजिया शहर भी शामिल है। इसमें एक औद्योगिक इमारत उड़ा दी गई। वहीं प्रशासन के प्रमुख ओलेक्सांद्र विरकुल के मुताबिक निप्रा पेट्रोस क्षेत्र में किवीरिही पर रूस मिसाइल हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 4 बच्चों सहित 19 लोग घायल हैं। रूसी मिसाइलों ने कीव में तैनात ब्रिटेन के ग्रेवहॉक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर डाला। यहां तक कि लंबी दूरी की सुरक्षा में तैनात अमेरिका के पैट्रियट PAC-3 एयर डिफेंस को भी रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया। यूक्रेन को नेटो देश ब्रिटेन और अमेरिका से मिले एयर डिफेंस सिस्टम रूसी हवाई हमलों के सामने फेल साबित हुए हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि यूक्रेन के पास तो सोवियत युग के S-300 और बुक M1 मध्यम दूरी की एंटी मिसाइल प्रणालियां हैं जो रूस की ही बनी हुई हैं, लेकिन अब रूसी मिसाइलें इन्हें तबाह कर रही हैं। इसके अलावा यूक्रेन को जर्मनी से कम दूरी की ग्रेपार्ड प्रणालियां और US से एवेंजर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं जो रूस की क्रूज मिसाइल और ड्रोन को रोक नहीं पा रहे हैं। यूक्रेन के पास अमेरिकी MIM-23 हॉक्स हथियार हैं जो रूसी हमलों को रोक नहीं पाए हैं। नॉर्वे के कोंग्सबर्ग द्वारा विकसित नेनेस नसैम्स और जर्मनी के IRIS-T SLM यूक्रेन के रूसी हमलों को रोक नहीं पाए हैं। लंबी दूरी की सुरक्षा अमेरिका के पैट्रियट PAC-3 के फ्रांस और इटली द्वारा किए गए यूरोसैम SAMTT भी रूसी हवाई हमलों के सामने फेल साबित हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस तबाह करके यूक्रेन से बदला ले लिया है। पिछले 10 दिनों में यूक्रेनी मिसाइल ब्रिगेड ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया था। 13 जनवरी 2025 को एक ही दिन में यूक्रेन ने रूस के 5 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उसने 13 जनवरी को रूस के 2 पेंटेसिर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम AOSA एयर डिफेंस सिस्टम और 2 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को एक ही दिन में तबाह कर दिया था। इसकी कुल कीमत करीब $35 करोड़ थी। इससे पहले यूक्रेन सेना रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर चुकी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने से ठीक पहले दोनों के बीच जारी ये लड़ाई और तेज हो गई है। यूक्रेन, नेटो और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां इस वक्त पुतिन के परमाणु तेवरों से कांपने लगी हैं। खबरों में दावा किया गया है कि 72 साल के पुतिन पिछले 48 घंटे में अपने टॉप कमांडरों और मंत्रियों के साथ
मॉस्को लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लगातार परमाणु मीटिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेनी सेना ने नेटो देशों के साथ मिलकर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले किए हैं, उसके बाद से पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अब टेबल पर नहीं सिर्फ जंग के मैदान में ही युद्ध का फैसला होगा। आने वाले कुछ घंटों में ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। पुतिन के बेहद करीब और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वैसे तो कई बार यूक्रेन, अमेरिका और नेटो का नाम लेकर परमाणु धमकी दी है, लेकिन इस बार सर्गेई लावरोव ने डंके की चोट पर कह दिया है कि रूस और उनके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अगर जरूरी हुआ तो रूस परमाणु विकल्प से पीछे नहीं हटेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि 3 साल से रूस खोखली परमाणु धमकी दे रहा है और कुछ नहीं करेगा, ऐसे लोगों की सोच के ठीक उलट अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख और नेटो चीफ कुछ और ही अनुमान लगाए बैठे हैं। नेटो और पश्चिमी देश मानकर चल रहे हैं कि 2025 में यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को एक बड़ी परमाणु जंग का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पुतिन को उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपने हजारों सैनिकों के साथ साथ एटमी मिसाइलें तक देने को तैयार बैठे हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए ब्रिटिश सेना के प्रमुख एडमिरल सर टोनी राडाकिन ने ऐसा बयान दिया है जिससे दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। उत्तर कोरिया के सैनिकों की रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करना साफ संकेत है कि दुनिया परमाणु जंग के करीब पहुंच चुकी है। इस वक्त पूरी दुनिया में कुल 13,080 परमाणु बम है, जो 13,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। जानकारों की माने तो इनमें से आधे परमाणु बम भी इस्तेमाल हुए तो दुनिया का नामो निशान मिट सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं, 6,257 परमाणु बम और हथियार उसके पास हैं, जबकि अमेरिका के पास रूस से कम 5,550 परमाणु हथियार हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास भी 50 परमाणु बम और हथियार मौजूद हैं। यानी रूस और उत्तर कोरिया मिलाकर ही अमेरिका, यूक्रेन और नेटो का सफाया कर सकते हैं। ऐसे हालात में अब सवाल उठता है कि अगर दुनिया में परमाणु जंग छिड़ी तो 13,080 परमाणु हथियारों से दुनिया तबाह हो जाएगी। अब देखना होगा कि ऐसे हालात में रूस यूक्रेन जंग को ट्रंप कैसे रोक पाते हैं। फिलहाल हालात वाकई बेहद संगीन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।